जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे 41 का संबंध 4 से है तो ऐसा ही संबंध 37 का किससे होगा। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये जो लुप्त पद है यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और इस प्रकार से अगर बात करें तो विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, मतलब चार ऑप्शन में आपको यहाँ पर संख्याएं दी गई है, तो इनमें से अलग असमान संख्या बताइए। तो ऐसे अन्य अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। इस क्लास का पीडीएफ भी आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, इस क्लास का पर डे जो हमारा टाइम रहेगा, दिन में 4 बजे टाइम रहेगा। तो प्रतिदिन आप 4 बजे इस क्लास को जरूर देखा करें। आपका संपूर्ण रीजनिंग सभी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सभी एग्जामों में आपको इस क्लास के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, चलते आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन में लिखा है, जैसे 41 का संबंध 4 से है तो ऐसा ही संबंध 37 का किससे होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यह समझना होता है कि जो 41 है इससे 4 कैसे बना। तो 41 से 4 कैसे बन सकता है, तो 37 से क्या बनेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 4 से 4 और 1, मतलब जो ये संख्या है इसमें आपस में अंकों का गुणा हुआ, यानी अंकों का गुणा किया तो 4 में 1 का गुणा किया तो 4 बना। इसी प्रकार यहाँ भी वैसा ही करके देखते, अगर 3 में 7 का गुणा किया जाए, मतलब 37 में जो अंक यूज हुए 3 7, इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो 21 बन रहा है। और अगर ऑप्शन में हमें मिल जाता है तो फिर ऑप्शन यही हमारा सही हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। तो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो किसी भी एक साइड से संख्याओं से मिलकर ये संख्याएं बनी होती है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट है आपको ये समझना पड़ेगा। 8 7 15, 15 में 2 को जोड़ा तो 18, या योग 18 हो रहा है। यहाँ पर 3 में 2 को जोड़ा तो कितना हुआ 5, और 5 में 3 को जोड़ा तो 8। तो ये योग वाला केस भी नहीं होगा। तो आप क्या करो, यहाँ पर ऊपर से नीचे जोड़ के देखो। ऊपर से नीचे अगर अपन बात करें जोड़ के देखते हैं, अगर यहाँ पर आ जाएगा 7 2 9 4 13, 13 5 18। इस प्रकार इधर से ऊपर से नीचे दूसरी लाइन में भी जोड़ के देखेंगे तो 8 3 11 और 1 12, 12 में 6 जोड़ा 18, मतलब यहाँ पर इन सभी का योग 18 बन रहा है। तो यहाँ तीसरी लाइन में भी ऐसे ही 18 योग बनाना है। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 में हम 3 को जोड़ें और 7 को जोड़ें, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाले संख्या को भी अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो योग कितना बनना चाहिए 18। तो 3 2 5, 5 में 7 जोड़ा कितना हुआ 12। अब 12 तो योग बन गया। अब एक लुप्त अंक की जगह ऐसा क्या जोड़े कि योग 18 बने, तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना होगा 6। इस प्रकार 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब आपको चार ऑप्शन में अलग अलग संख्याएं दिखाई दे रहे, इनमें अलग बताना है। तीन एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती हैं और एक ऐसी संख्या है जो एक अलग पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो वही आपका आंसर। जैसे 8 27 49 और 200। तो ये 8 जो होता है याद रखिएगा 2 का क्यूब होता है, और 27 की अगर बात करें तो ये 3 का क्यूब होता है, और 16 हमें देख के पता चल रहा है कि 216 जो है ये याद रखिएगा 5 का क्यूब 125 और 6 का 216, यानी ये 6 का क्यूब होता है। तो ये तीनों संख्याएं तो घनमूल है, मतलब घन है संख्याओं के। जबकि जो 49 है किसी भी संख्या के घन में नहीं आता है, ये 7 का वर्ग होता है। तो ये एक वर्ग संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसलिए असमान हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। एक विशिष्ट कोड भाषा में
आकाश का अर्थ लाल है। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया कि जहां आकाश है उसको हम लाल कह सकते हैं। आगे बोला गया लाल का अर्थ टमाटर है, मतलब जहां लाल होगा वहां हम टमाटर कह सकते हैं। आगे फिर से बोला गया कि टमाटर का अर्थ दूध है, तो जहां टमाटर है उसका अर्थ हमें दूध समझना है। और उसके बाद दूध का अर्थ आपको मृदा समझना है। दूध का अर्थ क्या समझना है प्यारे साथियों? मृदा समझना है। और बोला गया मृदा का अर्थ सफेद है, मतलब जहां मृदा होगी उसका अर्थ क्या समझना है? हमें सफेद समझना है। ये पैटर्न एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है? तो याद रखिएगा इस पैटर्न में क्या होता है कि प्रश्न में जो हमसे पूछा गया एक्चुअली उसका आंसर हमें आना चाहिए। जैसे पौधा किसमें उगता है, आप समझते होंगे पौधा उगने के लिए मृदा की आवश्यकता होती है, तो पौधा हमेशा मृदा में उगता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस प्रश्न में मृदा को क्या कहा गया, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मृदा को क्या कहा गया? सफेद कहा गया। तो यहाँ पर पौधा किस में उगेगा? सफेद में। इसलिए हमें आंसर क्या लगा के आना? सफेद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें कि 53 से 35 बना, तो वैसे जैसे 53 और 35 में जो संबंध है वैसा का वैसा ही संबंध यहाँ किन दो संख्याओं का होगा? इन चार ऑप्शन में से हमें चयन करना। तो 53 से 35 कैसे बना, आपको डायरेक्ट ये समझना है। तो 53 में जो अंक यूज हुए, जैसे इकाई पर 3 है और दाई पर 5 है, तो अंकों के स्थान को अगर हम बदलें, जैसे 3 की जगह 5 को लाएं और 5 की जगह हम 3 को लाएं, तो 53 का क्या बन जाता है? 35। इस ऐसा ही कंसेप्ट अगर किसी चार ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में हो रहा है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। जैसे 42 में अंकों को आपस में बदलेंगे तो 24 बनेगा, और ऐसा तो लिखा नहीं है। 16 में अंकों को आपस में बदलेंगे तो एक की जगह तो 6 आ जाएगा और 6 की जगह 61 बनना चाहिए, ये भी नहीं है। 54 में भी अगर हम लोग यहाँ पर अंकों को बदलेंगे तो 45 बने, और 45 भी नहीं। इस प्रकार देखो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या हुआ, 37 में अंकों के स्थान अगर बदल दे, जैसे 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3 को लेके जाए तो 73 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है, और इस सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना पड़ता है कि ये सीरीज किस कंसेप्ट के हिसाब से आगे बढ़ रही है। जैसे 49 से 46 बन जाए मतलब माइनस का 3 हुआ, और 46 से 43 बन जाए मतलब यहाँ भी -3 किया, और 43 से कितना बनाया? 40 बनाया, तो यहाँ पर भी -3 किया। अब यही पैटर्न आगे फॉलो हो जाएगा, क्योंकि -3 -3 -3 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। और 40 में से भी अपन क्या करेंगे? 3 को घटा देंगे तो हमारे पास 37 बचेगा। और अगर यही पैटर्न आगे और फॉलो कराएं, 37 में से भी अगर हम 3 को घटाएं तो फिर हमारे पास 34 बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा हमारे पास? 37। 37 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, निम्नलिखित प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इस पैटर्न को कैसे करेंगे? मतलब यहाँ पर अल्फाबेट के ऑर्डर में इनको जमाना है, डिक्शनरी के ऑर्डर में जमाना है। तो आपको इसे करने के लिए सभी शब्दों के पहले पहले शब्द को चेक करना है, सबको अल्फाबेट के ऑर्डर से कंपेयर करना है। तो सब में हमें क्या मिला? सी मिला। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सी को देखकर हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबका पहला पहला अगर हमने चेक कर लिया तो सबका दूसरा दूसरा अक्षर चेक कर रहे हैं। यहाँ एल है, यहाँ पर भी एल है, और यहाँ पर भी एल है, और यहाँ पर क्या है? आर है, और यहाँ पर भी एल है। तो हमने जब सबका दूसरा दूसरा शब्द चेक किया तो हमें यहाँ पर आर मिला। आर सबसे लास्ट में आने वाला शब्द है एल की अपेक्षा, इसलिए ये जो चौथा शब्द है अगर इन्हें अल्फाबेट के ऑर्डर में जमाएंगे यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाएंगे तो चौथा ऑप्शन सबसे लास्ट में आएगा, मतलब इसे 5वें नंबर पे लिखना पड़ेगा। तो 5वें नंबर पर चौथा वाला होगा। दूसरे दूसरे को हमें चेक करके ये पता चला, बाकी सभी ऑप्शन में एल एल था। अब क्या करना है? तीसरा तीसरा चेक कर लो, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर तीसरा इसमें क्या है? आई, और उसके बाद में तीसरे ऑप्शन में तीसरा शब्द यू है, और यहाँ पर जो हो चुका है इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर तीसरा क्या है? ए। तो इनके स्थान हमें कंफर्म करने, तो हमें ये सारे अलग अलग शब्द मिले। अब हमें ये समझना है इनमें
कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है, तो पहले क्या आता है, ए आता है, तो ये शब्द जो है पूरा ये पहले नंबर पर आएगा। फिर ए के बाद में क्या आता है, आई, तो ये शब्द कौन से नंबर पर आएगा, ये शब्द दूसरे नंबर पर आएगा। आई के बाद में क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ की बारी आती है, तो ये शब्द तीसरे नंबर पर आएगा। और ये शब्द यू वाला कौन से नंबर पर आएगा, चौथे पर। और पांचवें स्थान का शब्द तो हमारा कंफर्म हो चुका है। तो इस प्रकार बहुत जल्दी और आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन को भी समझना होगा। पहले स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पांचवा, तो पहले स्थान पर 5 लिखा। दूसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, दूसरा, तो दूसरे स्थान पर 2 लिखा। तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो पहला, तो तीसरे स्थान पर पहला नंबर लिखा। और उसके बाद चौथे स्थान पर तीसरा शब्द आएगा, तो यहाँ पर चौथे स्थान पर 3 लिखना है। और पांचवें स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, चौथा। तो इस प्रकार हमारे ऑप्शन भी हमें जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो इसमें भी हमें एक सीरीज दी गई है, और इस सीरीज में आखिरी में क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ भी वही समझना है कि सीरीज में क्या कंसेप्ट हो सकता है, 19 से 9 कैसे बन सकता है। तो याद रखो 19 में से 10 गया तो 9 बचा, लेकिन यहाँ 9 में से कुछ गया नहीं है, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर यहाँ पर 28 है, तो यहाँ माइनस का केस तो नहीं है, प्लस का केस भी नहीं है। तो यहाँ पर यह केस हो सकता है कि 19 में अगर 9 को जोड़े तो हमारे पास अगला नंबर 28 बन रहा है। मतलब यहाँ ये हो सकता है कि अगर 19 में 9 को जोड़ा जाए तो 28 बन रहा है, और उसके बाद 9 और 28 को जोड़ा जाए, अगर 9 में हम 28 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ के देख लीजिए आप 37 बनेगा। और उसके बाद 9 के साथ 28 हुआ, अब 28 के साथ 37 को जोड़ेंगे, हम लोग 28 के साथ किसे जोड़ेंगे, 37 को, तो हमारे पास कितना बनेगा, अगला नंबर बन रहा है सीरीज का 65। इस प्रकार अब हमें क्या करना है, 37 के साथ किसे जोड़ना है, 65 को, तो इस सीरीज का अगला पद बनेगा। तो यहाँ पर ये पैटर्न भी आपको ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम देते 37 के साथ 65 को जोड़ेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट बनेगा 102, और इस सीरीज का अगला पद आ जाएगा 102। इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुप्त पद बताना। यहाँ पर फिर से लुप्त पद बताना, तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है, मतलब इसमें जिधर भी बड़ा वाला नंबर होता है, कहीं ना कहीं जो बड़े नंबर है याद रखिए, ये इन छोटे नंबर को जोड़कर गुणा करके भाग करके इस प्रकार ये बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन मार्क के साइड भी हमें वैसे ही बनाना। तो 98 कब बनता है आपको ये समझना है। 98 जोड़ने पे तो बन नहीं सकता, 11 2 4 को जोड़ने पर, तो हम इनका गुणा करके देखें, 11 गुणा 2 करेंगे, 11 गुणा 2, और उसके बाद में गुणा 4 करेंगे, तो 11 दूनी 22, और 22 गुणा 4 करेंगे तो 88 बनेगा। लेकिन 88 बना या तो 98 बनाना है, तो हम एक काम कर 88 में 10 जोड़ के देखते हैं, तो हमारे पास 98 बन चुका है। अगर यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें चेक करना होगा ये 3 में, 3 का गुणा 6 से करो और गुणा 5 से करो, और फिर जो आएगा उसमें कितना जोड़ो, 10। तो यहाँ पर 5 6 के 30 होता है, 30 या 90, और 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100 बन रहा है, मतलब हमारा पैटर्न सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क वाला भी अपन इसी पैटर्न को फॉलो करवा के लेके आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 8 का गुणा 9 से करना होगा, फिर गुणा 1 से करना होगा, और इसमें कितना ऐड करना होगा, 10। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 9 8 72, 72 में एक जोड़ गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, और 72 में 10 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 82, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना जाएगा, 82। और ऐसा हमें ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या संख्या युग्म, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 संख्याएं एक ही चीज को फॉलो करती है और एक संख्या असमान है, यहाँ 61 51 97 89। तो इनमें क्या पैटर्न हो सकता है, जैसे 61 को चेक किया, 97 को चेक किया और 89 को चेक किया, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य, मतलब ये संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती, बल्कि यह 51 कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है जो 17 से भाग चला जाता है। अगर 51 में आप 17 का भाग देंगे तो 17 से 51 3 बार भाग चला जाए, तो ये एकमात्र संख्या इनमें
51 है जो भाज्य संख्या, इसलिए असमान हो जाएगी, विषम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं और पर डे इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। यकीन मानिएगा सभी तरह के रीजनिंग में जितने भी कंसेप्ट चल रहे हैं और हो सकते हैं पिछले पेपरों में हुए हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।